मेरे हाथ में बाइबल है। दिस इज माई बाइबल, ये मेरी बाइबल है। इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है और इतना सा हिस्सा पुराना नियम है। 3/4 in the Bible is the Old Testament and a 1/4 is a New Testament. अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़ें तो एक ऐसी किताब है वहां पर जो मोस्ट ऑफ लोग उस किताब को नहीं पढ़ते और उसको अवॉइड करते हैं, और वो है लेवी व्यवस्था। बहुतों को वो किताब बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें एक ही चीज बार बार दोहराई गई है कि बलिदानों को कैसे करना है। अगर आपका जन्म इज़राइल में हुआ होता तो आपको पता चलता, यहूदी घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले उन्हें उत्पत्ति नहीं पढ़वाते, उन्हें सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाते। क्यों? वो अपने बच्चों को पहले पहले वो किताब पढ़वाते हैं। और क्या है उस किताब के अंदर? लेवी व्यवस्था। आप सभी जानते होंगे याकूब के एक बेटे का नाम था लेवी, और यह किताब लेवियों के लिए लिखी गई थी। एक्चुअली इस किताब के नाम को अगर आप तोड़ के पढ़ें तो आपको अधिक समझ में आएगा। नॉट लेवी व्यवस्था, इट मींस लेवियों की व्यवस्था। अगर आप इस किताब को पढ़ें आराम से तो आपको बहुत सारे बलिदान मिलेंगे। There is so many sacrifice in the Old Testament. जूना करार में वहां पर बलिदानों की भरमार है। पर क्या आप जानते हैं उन बलिदानों में एक भी बलिदान जिंदा बलिदान नहीं है। सब बलिदान मरे हुए। एक जानवर को लो, उसके ऊपर हाथ रखो, उसके बाद उसे काटो, खून खुदा के सामने ले जाओ, चमड़ी मंदिर के बाहर फेंको, और जो अंदर का मटेरियल है वो याजक लेगा। आप जानते हैं पुराने नियम में जितने भी बलिदान परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाते थे वे सब मरे हुए होते थे। जितने भी कफारे होते थे वे सब मरे हुए रहते थे। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, जब नए नियम में पौलुस रोमियो को किताब में 12 अध्याय को लिखता है तो वो कहता है अब तुम अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। आइए सामने देखिए। पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता था जब बलिदान मरा हुआ होता था, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाएगा जब जो जिंदा होगा। पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता था जब बलिदान मरा हुआ होता था, लेकिन नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है अगर वो बलिदान जिंदा हो। हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया सिमरण करवा के तुम्हें याद करवाता हूं, अपने आप को जीवित, अपने आप को पवित्र, अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब मैं ऐसे वचनों को पढ़ता हूं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं, आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं। जब मैं ऐसे वचनों को पढ़ता हूं और मुझे ऐसे वचन जब समझ में नहीं आते, तब मैं ऐसे वचनों को समझने के लिए सदैव उपवास करता हूं। पूरी दुनिया उपवास चीजों को पाने के लिए करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उपवास परमेश्वर को समझने के लिए करो। आप जानते हैं आप अपने आप को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने? मैं आपको बताता हूं, ये बहुत आसान है। अगर आप ये करेंगे, आप परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान ठहरेंगे। एक दिन बाइबल कहती है यीशु का यरदन पर अभिषेक होता है,
और उसके बाद पवित्र आत्मा उसे जंगल ले जाता है ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। याद रखें हमेशा, पवित्र आत्मा हमेशा हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता, कभी कभी वो जंगलों में भी ले जाता है। और जब यीशु वहां पर गया, बाइबल कहती है 40वें दिन शैतान उसके पास आता है और कहता है पत्थर को रोटी बना, टर्न दी स्टोन्स इनटू द ब्रेड। क्या यीशु के लिए कठिन था? वो चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता, पर यीशु ने कुछ और कहा। यीशु ने कहा नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएंगे। आमीन, हालेलुया। एक इंसान कैसे जिएगा? एक इंसान कैसे जिएगा? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, पौल कहता है अपने आप को जीवित चढ़ाओ, और यीशु कहता है मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेंगे। आप जानते हो परमेश्वर के सामने जिंदा बलिदान कौन है? जो परमेश्वर को सुनते हैं। वो हियर द लॉर्ड। आज आप बहुत सारे लोग देखेंगे, वे मीटिंग में आएंगे, हमें देखेंगे, पर सुनेंगे कुछ नहीं। यह कारण है उनकी चरित्र में कोई बदलाव नहीं आता। यीशु बार बार कहता था जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। आप बताइए किसके कान नहीं होते? यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? वो बोलना चाह रहा था कान तो है पर सब सुनते नहीं। और आप जानते हैं एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को नहीं सुन रहा तो उसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि उसे लगता है उसे सब कुछ पता है। ये एक स्पिरिचुअल प्राइड है, ये एक आत्मिक घमंड है। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे तो पता है ना, मुझे सब पता है। चलो मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं, आपको बहुत हंसी आएगी। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा पास्टर जी आप हमारे पास प्रचार करने के लिए आएंगे 3 दिन की सभा में। तो मैंने सारी डिटेल्स ली और फिर मैंने प्रार्थना की और मैं गया। सुबह बाइबल स्टडी होती थी, शाम को क्रूसेड होता था। वहां पर बाइबल स्टडी में एक अंकल आते थे, बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हो ना फर्स्ट रो में आके बैठते थे। मैं सिर्फ वचन का नंबर बोलता था, वो उठ के चले जाते थे। मैंने एक बार देखा कि वो उठ के चले गए। फिर दूसरे दिन जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा आइए ये खोलिए, इस बार भी वो उठ के चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा था व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, कुछ गलत है क्या? जब वचन खुलवाता हूं ये भाग क्यों जाता है? तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने वचन जस्ट खुलवाया, वो उठ के चले गए। तब मैंने पास्टर से पूछा, मैंने कहा पास्टर जी ये पर्सन आपके चर्च का है? बोला हाँ पास्टर ये हमारे कलीसिया का भाई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, ये बैठता नहीं है? बोला पास्टर आपको छोड़ो किसकी भी मीटिंग में नहीं बैठता है। मैंने बोला क्यों? बोला आप ही पूछो, हम तो थक गए पूछ पूछ के। और फिर मैं उनके पास गया और 40-50 के बीच में थे। मैंने उनको कहा भाई साहब कैसे हैं? हाँ हाँ हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर बैठते क्यों नहीं? अब क्या बैठे, आप जो प्रचार करने वाले हो ये तो हमको पहले ही पता था। एक्चुअली तब मैं समझा एक्चुअली 1.5 शाना है। ही सेड हमको सब पता है, आप कुछ भी पूछो हमसे, हम आपको सब बता देंगे। प्रकटीकरण से, रेवलेशन से, यहेजकेल से, यिर्मयाह से सवाल पूछो, हमें सब पता है। मैंने अंदर में प्रभु से कहा प्रभु आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अंकल मेरे पास कुछ सवाल है, पूछ सकता हूं? अरे हम बोलते हैं तुम प्रकाशित वाक्य से पूछ लो।
मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सुसमाचार से ही पूछ लेता हूं यीशु मसीह की जिंदगी से। अरे वो तो हम ऐसे ही पढ़ चुके हैं। मैंने कहा मुझे बताएं, यीशु ने 5,000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम क्या थे? मैंने कहा उन 5,000 लोग के नाम बता दीजिए जिनको यीशु ने खाना खिलाया। पागल हो गया तुम, ये कैसा सवाल है? मैंने कहा आपने कहा आपको सब पता है, तो बताइए 5,000 लोग के नाम। तुम पागल हो। मैंने कहा चलो आसान पूछता हूं, हाँ पूछो। वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? कहीं अपने पास वाले से, भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, भाई साहब आप बहुत कुछ जानते होंगे। सब नहीं जानते, सब नहीं जानते, इसलिए 1.5 शाणा ना बनने का। बोलो बाजू वाले का, अरे आपकी दोस्ती हो जाएगी बाजू वाले से, बोलिए 1.5 शाणा नहीं बनने का। 1.5 शाणा नहीं बनने का। मेहरबानी करके ये कहावत बोलना बंद करिए कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए। आप जब तक जिंदा हैं आपको सीखने की जरूरत है। यस, मैंने प्रभु से एक वादा किया है, प्रभु आप मुझे परखना, मैं जब तक जिंदा हूं मैं सीखूंगा। मैं किसी दिन ये नहीं कहूंगा कि अब मैं ज्यादा जानता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति है जो इस पूरी बाइबल को जानता है, वो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। और आप में से हर एक को कहिए, हर एक को, चलो थोड़ा बाजू वाले को उंगली करके बोलो, हर एक को। ये कम ऑन, ऐसे उंगली करके करो। और अगर वो ऐसा न करे समझ जाओ गड़बड़ है इसके अंदर। एक बार एक बुजुर्ग अंकल मिले। वैसे मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूं। मैं आज भी कहता हूं जो मैं प्रचार करता हूं वो कोई नया प्रचार नहीं है। हम अपने बुजुर्गों के कंधों पे खड़े, कभी ना भूलें इस बात को। एक बार एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, अब तू सिखाएगा? मैंने कहा कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? बड़ी नम्रता से। याद रखिए, कभी कभी 60-60 साल के लोग भी अंदर से बच्चे होते हैं, पर कभी कभी 35 साल के लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। बिलीव मी, यस। कभी कभी 60-60 साल के लोग भी अंदर से आत्मा में बच्चे होते हैं, पर कभी कभी 35-40 साल के लोग भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ, कभी ना भूलें। मैं सारे जवानों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मुझे लगता है आप झूम उठेंगे इसको सुन के। यीशु ने जब अपने चेलों को चुना, सब जवान थे और यंग। परमेश्वर ने पुराने नियम में अब्राहम को चुना, मूसा को चुना, ये बुजुर्ग थे। हम आदर करते हैं हमारे बुजुर्गों का, प्रभु आज भी उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया, सब जवान थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने 2000 साल 25 साल पहले जवानों को चुना, उसने आज आपको चुना है अपने राज्य के लिए। इसीलिए पौलुस कहता है, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। थिंक अबाउट योर कॉलिंग। अगर आप एक यंग व्यक्ति हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास प्रिविलेज है। यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। आज मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, और मैं विश्वास करता हूं आज जो 15-20 मिनट में मैं आपको मैसेज देने वाला हूं, कृपया से बहुत ध्यान से सुने। प्रभु आपसे बात करेंगे, और बाइबल कहती है वो जो बात करता है उसी से मनुष्य जीवित रहता है। आमेन। मेरे साथ खोलिए सभी अपनी अपनी बाइबल को जल्दी से, हम वक्त को जाया नहीं करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 4। हम सब खोलेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय।
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 वचन। बाइबल कहती है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए, मैं चाहता हूं जल्दी से आगे देखिए। लुक एट मी। जिनकी भी शक्ल यहां वहां है, आइए सब सामने देखिए, जल्दी जल्दी सामने देखिए। स्ट्रेट बैठिए। यस बहनों, स्ट्रेट बैठो। यस, आइए सामने देखिए। हमेशा याद रखिए, प्रार्थना न करना एक कमजोरी नहीं, एक पाप है। A prayerlessness is not a weakness, it's a sin. और यही पाप आपको बहुत सारे पापों में ले जाएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो व्यक्ति पाप कर रहा है, और यही पाप आपको बहुत सारे पापों में ले जा सकता है। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम यूज करती है, फेसबुक यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करती है, और कई बार हम अपने मोबाइल में इतने व्यस्त होते हैं कि हम प्रेयर को निग्लेक्ट करते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ये वर्ड्स थोड़े हैवी हैं, आप डाइजेस्ट कर लेना। मैं आपको सच कहता हूं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, उनके जिंदगी में एक ऐसी सामर्थ आती है जो उनके सारे छोड़े गए पापों का पुनरुत्थान करती है। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, उस व्यक्ति के जिंदगी में एक सामर्थ आती है जो उसके पुराने सारे पापों का पुनरुत्थान करेगी। वो आदमी वापस अपने पुराने स्वभाव में चलेगा। आज कई लोग मिलते हैं, कहते हैं पास्टर बहुत गुस्सा आता है मुझे, मेरे मुंह से गुस्से में गालियां निकल जाती हैं, मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं सामने वाले को मारूं। आपने कभी सोचा है क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है? उसका एक मुख्य कारण यह है कि आपके पास प्रार्थना है, पर प्रार्थना जीवन नहीं है। कुछ लोग सुबह उठते हैं, 5-10 मिनट प्रार्थना करते हैं, आमीन बोलते हैं, उनको लगता है बस हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आमीन बोलते प्रार्थना खत्म नहीं होती। आमीन बोलने के बाद एक सहभागिता होती है जिसे हमें करना सीखना है। हमारी कलीसियाएं किस वचन पे खत्म होती हैं? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? नॉट अन्य भाषा, सहभागिता। उससे आपको अपनी सहभागिता दी है। आज बहुत सारे लोगों का प्रेयर लाइफ बड़ा डाउन है। दे नेवर प्रे। और प्रार्थना लोगों की जिंदगी में खत्म होने का एक मुख्य कारण है जरूरत से अधिक खाना। उतना खाना जितना जरूरी भी नहीं है। मैं हमेशा अपनी टीम को समझाता हूं, मैं हमेशा आपको भी समझाता हूं, और मैं फिर से आज नंदुरबार में भी कहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, भूख मिटाना सीखिए, पेट मत भरिए। अगर एक व्यक्ति 1.5 रोटी खा ले तो भूख खत्म हो जाती है, लेकिन 3 रोटियां भर भर के आप खाते हो। कई बार आप जानते हो, अधिक खाने के कारण कई बार हमारा प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लेजी हो जाते हैं। एक दिन याकूब और एसाव मिलते हैं। याकूब दाल बना रहा था, एसाव ने उससे मांग लिया, और याकूब ने कहा मैं दे दूंगा, पर अपने पहलोटेपन का अधिकार मुझे दे दे। आप में से कितने लोगों ने देखा, एक ने आशीष खोई खाना खाकर, दूसरे ने आशीष पाई खाना देकर। ये उपवास के दिन है।
क्या कहा प्रभु ने? अंतिम दिन नोहा के दिन है। क्या करते थे लोग उन दिनों में? यीशु ने कहा लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। उन दिनों में सबसे ज्यादा काम होता था खाना। लेकिन यूहन्ना ने क्या कहा? जब तक दूल्हा साथ में है कोई उपवास नहीं करेगा, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा तब वे उपवास करेंगे। दूल्हा स्वर्ग जा चुका है, ये उपवास के दिन है। These are the days of fasting. ये रोजों के दिन हैं। आप जानते हैं एक दिन आया जब बाइबल कहती है एक औरत अपने पति के पास जाती है और कहती है मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं जो बार बार हमारे घर के यहां से जाता है, उसका नाम एलीशा है। एलीशा वॉज नॉट अ प्रीचर, ही वॉज अ प्रॉफिट। बाइबल कहती है एलीशा एक भविष्यवक्ता था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो औरत अपने पति को कहती है मैं उसकी जिंदगी को जानती हूं, वो परमेश्वर का एक पवित्र जन है, क्या हम उसके लिए एक काम करें? घर की पहला माला खाली पड़ा है, मैं एक पलंग, एक चेयर, एक कुर्सी, एक लैंप और कुछ चीजें मैं वहां पर रख दूं ताकि परमेश्वर का दास हमारे यहां पर आके आराम कर सके। उसका पति कहता है गो अहेड, ओके तू कर सकती है। और बाइबल कहती है दे अप्रोच एलीशा, उन्होंने एलीशा से बात की और एलीशा उनके घर में जब भी वहां से जाता था वो उस अटारी पर आराम करता था। और एलीशा एक डिसेंट व्यक्ति था। उसे पता था अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें भी बदले में उसके लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन उसने अपने दास गहजी को बुलाया और कहा कि ये जो लेडी है, जो ये बहन है, इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। जा उसे बुला कर ला। जब वो औरत उसके सामने आती है, एलीशा उससे पूछता है बता तेरे लिए क्या किया जाए? तेरी चर्चा राजाओं में करवाऊं? बोल तुझे मैं रातों रात फेमस कर दूं? वो कहती है नो सर आई डोंट वांट इट, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सादी सी लड़की हूं, अपने लोगों के बीच में रहती हूं। आज तो लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते, कपड़े उतार देंगे, रास्ते पे लेट जाएंगे, रील्स बनाएंगे, उठपटांग हरकतें करेंगे, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में। शुक्र है खुदा का इस पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फेमस होने को लात मारते हैं। आप में से कोई अपने आप को फेमस करने की कोशिश न करे। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के साथ चलिए, वो आपको उठाएगा। आमीन। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग एंड आई विल मेक योर नेम फेमस। परमेश्वर अब्राहम से कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरा नाम प्रसिद्ध करूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर लोगों को उठाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब परमेश्वर आपको फेमस करे तो भी ये फेमिलियरिटी कभी अपने दिमाग पे चढ़ने मत देना, हमेशा एक साधारण जिंदगी जीना। हालेलुया। आप जानते हैं जब उस औरत के विषय में औरत को बुलाया गया, उसको कहा गया तेरी चर्चा राजाओं में करवाए, बोलती है नो सर आई एम ओके। तब गहजी एलीशा का दास कहता है हे एलीशा लिसन, इसको बच्चा नहीं है, शी इज अ बैरन, शी इज अ चाइल्डलेस, इससे कोई बेबी नहीं है। तब एलीशा उस बहन के लिए प्रार्थना करता है और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस औरत की कोख खोली। आप जानते हैं जब उसे बच्चा पैदा हुआ, एलीशा अपने जगहों पे चला गया और एक दिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उस बच्चे को सर में दर्द हुआ और बाइबल कहती है लड़का माइग्रेन में मर गया। जब उस लड़के की मृत्यु हुई, उस बहन ने अपने बेटे को उठाकर उसी अटारी पे रखा जहां पर एलीशा सोता था और अपने सेवकों को कहती है जाओ और गधे लेकर आओ, उस पे काठी रखो और जब तक मैं ना कहूं हाके जाओ।
और चलते 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 वो उसी पहाड़ पर आती है, कर्मेल, जहां पर एलीशा का जो स्वामी था एलिय्याह प्रार्थना करता था। और जब वो वहां पर जाती है, एलीशा से कहती है, सर मैंने कब आपसे बेटा मांगा था, अब वो मर गया, कहां जाऊं मैं। एलीशा का वही सेवक गेहजी वहां बैठा हुआ था। एलीशा उससे कहता है, ले मेरी लकड़ी, वहां जा, उस लड़के पे रख। जब रास्ते पे जाएगा, कोई भी तुझे मिले सलाम मत करना, कोई तुझे सलाम करे ध्यान मत देना। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दे। जैसे यीशु मसीह नए नियम में कहता है, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। एलीशा जानता था कि गेहजी का माइंड डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। वो आ जाता है, बच्चे पे रॉड रखता है, कुछ नहीं होता, वापस आ जाता है, बोलता है एलीशा कुछ नहीं हुआ। अब वो सेम रॉड लेकर एलीशा जाता है, और जैसे वो वहां पर जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय आया जब वो उस बच्चे के ऊपर पसर जाता है, और बाइबल कहती है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, लिसन दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को सीखें। मैं जानता हूं अब जो मैं कहूंगा शायद आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहां पर इस मंच से किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच्चाई बताता हूं आज की, कि आजकल क्या हो रहा है। अगर आप अपने मोबाइल में YouTube ऑन करें तो आपको 90% आज जो शिक्षाएं सुनने को मिलेंगी वो है मांगने पर। मांगो 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 मांगो, तुम्हें मिलेगा। पैसा मांगो, गाड़ी मांगो, चंगाई मांगो, घर मांगो, ये मांगो। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मसीहत पूरी तरह से सिर्फ चमत्कारों के पीछे है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु चमत्कार करने के लिए सिर्फ यहां पर नहीं आया। यीशु एक मनुष्य को सिखाने आया कि उसको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वो उन सिद्धांतों को सिखाने आया जिन सिद्धांतों में एक मनुष्य को जिंदगी जीनी चाहिए। प्रार्थना करना एक सिद्धांत नहीं, एक बाइबल कहती है वो एक लाइफस्टाइल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से सब लोग यहां पर जो आए हुए हैं, आप में से बहुत सारे चमत्कार के विषय में जानते हैं कि यीशु चमत्कार करता है, पर आप में से कितने लोग यीशु मसीह के सिद्धांतों को जानते हैं? उसका एक सिद्धांत है, अगर तेरा दाहिना हाथ कुछ देता है तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप क्या समझाना चाह रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि एक हाथ से मैं दूं, मेरे दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगा? और मुझे खुदा ने सिखाया, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो उसे याद मत करो, क्योंकि अगर तुम याद रखोगे और वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा तो इससे तुम्हें ठेस लगेगी। ये जीवन जीने का सिद्धांत है। दिस इज अ डॉक्ट्रिन। आज बहुत सारे लोगों को देखो, उनको कितनी ठेस लगती है, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात पे। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को देखता हूं, एक चेयर ना फर्स्ट। कोई टाइम था, वेलकम, यहां ये एक बहन के साथ एक बहन ऐसे आती है कभी कभी, आ जाओ आ जाओ, चेयर दीजिए, आइए बैठिए। ऐसे बैठती है कुछ बहनें, पहले कभी कभी ऐसे, और आ गया, और आ गया, ऐसे बैठती है जैसे मरी जा रही है एक दूसरे के लिए। लेकिन कभी कभी जाओ वो कोने में चले जाओ, ये लेके जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, लास्ट कोने में जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब ऐसे बैठी हुई है।
जानते हो आप थोड़ी थोड़ी बातों पे मुंह फुला के क्यों बैठ जाते हो? कई भाइयों को भी मैं देखता हूं चर्च में डिक्टेटर की तरह आते हैं। वो चश्मे के नीचे वो होता है ना, उसमें से देखता है। क्यों आया है तू इधर? कहिए पास वाले को, जब भी इधर आ घमंड और जूते बाहर उतार के आ। कभी कभी भी यहाँ घमंड और चप्पल। मैं घर में गया था, वहां पर पायदान रखा हुआ था जो पैर पूछ के आगे बढ़ते हैं। एक घर के बाहर लिखा था, कृपया जूते और घमंड बाहर उतार के आओ। आई लव दिस। कई सारे भाई ऐसे घमंड की आत्मा में आते हैं। आप जानते हो चर्च में आने के सबसे खूबसूरत वस्त्र क्या है? नम्रता के वस्त्र, गारमेंट्स ऑफ हम्बलनेस। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये वस्त्र पहन के कलीसिया में नहीं आता, प्रभु से नंगा देखता है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ के देखिए, प्रभु वहां पर कहते हैं, तू दिखने में धनी है परंतु तू गरीब, तुच्छ और नंगा है। और आई एम सो सॉरी जो मैं कह रहा हूं, अब घर से एक ही व्यक्ति होगा जो बगैर कपड़ों के निकलेगा, जो पागल होगा, मैड होगा, क्रेजी, जो अपनी बुद्धि खो चुका है। आइए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़िए, जोड़िए। उन्हें कहिए, मैं भी आपके साथ आज से नम्रता से चलूंगा, आप भी मेरे साथ नम्रता से चलेंगे। नम्रता से चलूंगा। बहनों आप 2 बार बोलो। कई सारी बहनें हो, मैं क्यों बात करूं? विश्वासी मैं ही हूं क्या? वो नहीं है क्या? खुदा फिर कभी मेरे को नंदुरबार लेके आया ना, 3 घंटे इसके ऊपर मैसेज लूंगा मैं। इतनी पॉइंट्स है मेरे पास शेयर करने के लिए कि कलीसियाओं के अंदर जो ड्रामे करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल कुछ लोग तो मैंने कलीसिया में देखा है, ऐसे बैठते हैं चर्च के अंदर। एक हमारे चर्च में ऐसा बैठा था, मैं उसके सामने गया, मैंने कहा सर चाय पानी कुछ। सर भैया, चर्च में बैठने का तमीज नहीं है और बोलते सब पता है। सर आपका बॉडी लैंग्वेज भी नम्र होना चाहिए। दाऊद कहता है, वो मेरा उठना और बैठना जानता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, नम्र बन। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं, नम्र बन। छोटा बन, छोटा बन, छोटा। मैं ही बनूं क्या? उसको भी तो बोलो। हमारे कलीसिया में एक बार मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन उठ के खड़ी होकर बोलती है, करूंगी, मैं दुश्मनों से प्रेम करूंगी, पर सांस से नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों बहन, सांस ने क्या किया है तेरा? नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? दुश्मन से प्यार करना आसान है, इससे आसान नहीं है। मैंने कहा क्यों? दुश्मन 1 साल में 1 बार मिलता है, ये रोज मिलती है। मुझे वो पाकिस्तान वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे मारो।
तू इतना हंस क्यों रही है बहन? तू भी ऐसे ही करती है क्या? आप चाहते हैं गहजी जिंदा क्यों नहीं कर पाया, पर एलीशा उसे जिंदा क्यों कर पाया? आप पढ़ के देखिए, गहजी गया, लकड़ी रखी, वापस चला आया। लेकिन जब एलीशा वहां पर गया, उसने लकड़ी नहीं रखी, उसने घुटने टेके प्रार्थना की। He prayed। और लिखा है वो प्रार्थना करके उस बच्चे पे पसर गया और लड़के का बदन गर्म होने लगा। पता है क्यों? कि एलीशा के ऊपर जो अभिषेक आया, वो अभिषेक उसने उसके ऊपर डाल दिया। That's anointing। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन नंदुरबार, प्रार्थना करो मेरे भाई, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन। मेरी बहनों, एक प्रार्थना करने वाली बहन बनो। अब्राहम ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अबीमेलेक के घर की सारी औरतों की कोख खोल दी। एलिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग फेंकी। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हेzekiah ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने 15 साल की उम्र बढ़ा दी। नेहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में यरूशलेम की दीवार बन गई। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी कोख में भविष्यवक्ता डाला। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर एक अभिषेक भेजेगा। वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ देगा। If you want the anointing, you should pray। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यह प्रार्थना न करो कि परीक्षा न आए, परीक्षा तो आएगी। प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ो। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जरूरी नहीं कि परमेश्वर उसकी सारी तकलीफों को दूर करे, पर एक बात गारंटी साइन डाल के आपको बता सकता हूं, दस्तखत दे सकता हूं आपको, प्रार्थना करने वाले लोग इतने मजबूत हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको फेस कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना एक व्यक्ति के जिंदगी पर अभिषेक लाती है। बंद करने से पहले, मैं जानता हूं आप थोड़े निराश होते होंगे, जल्दी बंद कर रहा हूं। यस, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है इतना। प्रे, यू शुड प्रे। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का एक अभिषेक आपकी जिंदगियों पर आएगा। और यशाया में लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, योक विल बी ब्रोकन। एक दिन एक औरत का पति अफ्रीका में मर गया, और जब वो अपने पति को दफनाने के लिए बॉक्स वगैरह सब लेकर आ गए, तब किसी से उसे पता चला कि 3 दिन के बाद अफ्रीका में अंकल रेनहार्ड बोंके आ रहे। उस बहन ने अपने लोगों को हाथ पैर जोड़े और कहा, कुछ भी करो, लेकिन 3 दिन तक मेरे पति को बर्फ में रखो, कुछ भी रखो, मेरी एक आशा है कि कुछ हो सकता है। 3 दिन के बाद जब रेनार्ड बोंके अफ्रीका में आए, आप जानते हैं उस मीटिंग में 60 लाख लोग उपस्थित थे। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा ग्राउंड था। पूरी अफ्रीका उस दिन बंद थी। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि सब कोई शाम को क्रूसेट पे आओ।
अब वो औरत अपने मरे हुए पति को एक एम्बुलेंस में लेके वहां पर पहुंची और उन्होंने वहां पर ताबूत उतार दिया, उसे वहां पर रख दिया और वो प्रार्थना करने लगी कि हे लाजर के परमेश्वर, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। उसे दुआ की। वो प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करने के बाद उसने क्या महसूस किया कि कोई व्यक्ति है जो जोर जोर से हालेलुया बोल रहा है और इसको खटक रहा था कि इतना ऐसा आवाज है, हालेलुया पता नहीं कौन कर रहा है। और जब उसने आंखें खोल के देखा तो उसने क्या देखा, उसका पति खड़ा था, उसका हस्बैंड खड़ा था। और जानते हैं, उसी बहन ने अफ्रीका में एक नारा लगाया। कहते हैं आज ये घर घर में वो नारा फेमस है कि हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हमें मरने से बचा सकता है, हमारा परमेश्वर वो है यदि हम मर जाएं तो वो हमें मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। That's our God. आप जानते हैं ये कैसे होता है? क्योंकि जो वहां स्टेज पे खड़ा था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और जानते हो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों था? क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज इस मीटिंग में कुछ न मांगे खुदा से, सिर्फ उससे कहिए मुझे एक प्रेयर लाइफ दे, मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। सिर्फ 5-10 मिनट नहीं, खुदा मुझे लगातार निरंतर प्रार्थना करना सिखा। टीच मी हाउ टू प्रे विदाउट सीजिंग। हम कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, हमें सिखा। प्रेयर एक सिर्फ आपके लिए आज्ञा नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, वो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। 40 दिन पहाड़ पे बैठने के बाद भी, मूसा को 20 लाख लोगों को संभालने के बाद भी उसके पास प्रार्थना का समय होता था। एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी दानियल को 3 बार प्रभु से प्रार्थना का समय था। हम में से हर एक के पास समय है, पर हमारी दिक्कत है हमें इच्छा नहीं होती। आज इस मीटिंग में मैं आपसे विनती करता हूं, आज जस्ट हम आखिरी दुआ करने जा रहे हैं और आज जब आप यहां पर खड़े हो, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु, जकरिया में लिखा है तू अंत के दिनों में हमें प्रार्थना करने वाला आत्मा देगा। आइए जितने भी लोग यहाँ खड़े बैठे हैं, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ वहां